तो पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे। क्या है क्वेश्चन? वनवास काल के अंदर श्री राम जी थे ना, सबसे ज़्यादा किस स्थान पर ठहरे थे? बताइए जी। जो हमारे श्री राम जी है वनवास गए थे, तो श्री राम सबसे ज़्यादा कौन से मतलब किस समय पे कौन से स्थान पे ठहरे थे? बताइए। समुद्र तट पे सबसे ज़्यादा ठहरे थे क्या? एक दबाइए। चित्रकूट में सबसे ज़्यादा ठहरे थे, दो दबाइए। भारद्वाज के आश्रम में ठहरे थे, तीन दबाइए। किष्किंधा में ठहरे थे, चार दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है जी? बताइए स्टूडेंट हो। क्या वनवास काल में सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे श्री राम प्रभु हमारे? बताइए जी। वनवास में सबसे ज़्यादा ठहरे थे वो एक एक जगह रहे थे ना, तो किस जगह पे रहे थे? मतलब समुद्र तट पे रहे थे? नहीं। चित्रकूट पे रहे थे? बताइए। भरद्वाज के आश्रम पे रहे थे या किष्किंधा पे रहे थे? तो इसका आंसर सबके सब कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? सबसे ज़्यादा जिसने भी समुद्र तट पे बताया है वो गलत है। समुद्र तट पे रहे थे लेकिन इतने दिन तक नहीं रहे थे। भरद्वाज के आश्रम में रहे थे? नहीं रहे थे। भरद्वाज के आश्रम में तीन भी गलत है। किष्किंधा में रहे थे? नहीं, किष्किंधा में भी वो नहीं रहे थे, मतलब इतना नहीं रहे होंगे। तो जिसने भी दो नंबर बताया है वो बिल्कुल सही है। क्या? जिसने भी दो नंबर मतलब चित्रकूट जिसने भी बताया है वो बिल्कुल सही है, जहाँ पर वनवास सबसे ज़्यादा श्री राम जी रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए। निम्न में से कौन लंका के राजा रावण की माता थी? मतलब निम्न में से कौन लंका के राजा रावण की माता थी? बताइए। मतलब कहने का मतलब ये है, रावण की माता कौन थी? रावण की माता कौन थी? बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? रावण की माता कौन थी? बताइए। मंदोदरी के लिए एक दबाइए। मंदोदरी है तो उसकी माता एक दबाइए। सुलोचना है तो दो दबाइए। सुलोचना है तो मंत्रा है तो तीन दबाइए। केकसी है तो चार दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है जी दोस्तों, भाइयों और बहनों? बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? मतलब जो श्री राम ने जिसका वध किया था ना, रावण, उस रावण की माता का क्या नाम है? मतलब माता कौन है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा क्या? केकसी। इसका आंसर क्या होगा? केकसी। जिसने भी तीन नंबर बताया है मंथरा, वो गलत है। जिसने भी सुलोचना बताया है वो भी गलत है। जिसने भी मंदोदरी बताया है, मंदोदरी तो रावण की वाइफ थी, मतलब पत्नी थी, जिसने बताया है वो गलत है। जिसने भी चार नंबर बताया है, जिसने भी केक सी बताया है, क्या? जिसने भी केक सी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है जी भाइयों और बहनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है देख लीजिए। क्या शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? क्या शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? जो शत्रुघ्न थे राम जी के छोटे भाई से छोटे भाई, तो उसकी पत्नी कौन थी? छोटे भाई से मतलब भरत से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की मतलब पत्नी कौन थी? बताइए। शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? बताइए। मांडवी थी तो एक दबाइए। रुक्मणी थी तो दो दबाइए। तारा थी तो तीन दबाइए। श्रुतकीर्ति थी तो चार दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है? मतलब इसका आंसर क्या होगा? क्या शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? बताइए जी इसका आंसर बताइए जी क्या होगा? सबके सब अब मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर अब देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्रुतकीर्ति। मतलब जिसने भी तारा बताया है वो गलत है। तीन नंबर वाले बिल्कुल ही गलत है। जिसने दो नंबर बताया है रुक्मणी, वो भी गलत है। जिसने मांडवी बताया है वो भी गलत है। जिसने चार नंबर बताया है मतलब जिसने भी श्रुत क्या श्रुत कीर्ति बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चार नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है। अपना एक आंसर सही कर लीजिए।
तो कैसा लगा आपको सेशन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिसने भी लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो प्लीज़ भाइयों और बहनों लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। क्या देख रहे हो आप, सब्सक्राइब कर दो भाइयों और बहनों। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्या लक्ष्मण किसका अवतार थे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी श्री राम के छोटे भाई। क्या श्री राम जी के छोटे भाई, उनके मतलब वो मतलब किसका अवतार थे, ऐसे बताना है। श्री राम किसके अवतार थे, विष्णु जी के। तो लक्ष्मण जी ऐसे किसके अवतार थे, शेष के थे, एक दबाइए। सूर्य के थे, दो दबाइए। अग्नि वाले, तीन दबाइए। विष्णु वाले, चार दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा जी स्टूडेंटों, भाइयों और बहनों, बताओ। क्या लक्ष्मण जी, हमारे लक्ष्मण जी है श्री राम के छोटे भाई, वो किसके अवतार थे, ऐसे बताना है आपको। क्या लक्ष्मण जी किसके अवतार थे। तो आपको देख लिया, तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा क्या, शेष। क्या जिसने भी एक नंबर बताया है वो बिल्कुल सही है, जिसने भी दो नंबर सूर्य बताया है वो गलत है, सूर्य वाले भी गलत है, अग्नि वाले भी गलत है, विष्णु वाले भी गलत है। जिसने भी शेष बताया है, क्या शेष मतलब, शेष का मतलब ऐसे मान लो, शेष का मतलब पता है क्या हो गया, शेष का मतलब हो गया, एक मिनट रुको, शेष का मतलब हो गया शेष नाग। शेष नाग जो भगवान विष्णु के पीछे जो ऐसे ऐसे करके नहीं रहता है क्यों, वो वही शेषनाग होता है। शेषनाग ऐसे ऐसे पूछ करके देखो, ये शेषनाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। क्या किष्किंधा, क्या चल गई, किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे। क्या किष्किंधा से जब बाली के द्वारा उनके भाई, छोटे भाई सुग्रीव को निकाल दिया गया था उन मतलब हवेली से या फिर महल से, वो फिर कहाँ पर रहने लगा था, ये बताना है। तो बताइए। मैनाक पर्वत पर रहे थे तो एक दबाइए। ऋषिमुख पर्वत पर रहे थे तो दो दबाइए। महेंद्र पर्वत पर रहे थे तो तीन दबाइए। इंद्रकील पर्वत पर रहे थे तो चार दबाइए। अब बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। सब के सब आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा, बताइए। मैनाक पर्वत पर रहे थे, एक दबाइए। ऋषिमुख पर्वत पर रहे थे तो दो दबाइए। महेंद्र पर्वत पर रहे थे तो तीन दबाइए। इंद्रकील पर्वत पर रहे थे तो चार दबाइए। मतलब बाली के छोटे भाई थे ना सुग्रीव, है ना, उसकी बात चल रही है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा क्या, जिसने भी महेंद्र पर्वत बताया है वो गलत है, महेंद्र पर्वत पर नहीं रहे थे। इंद्रकील पर्वत बताया जिसने भी चार नंबर, वो भी गलत है। जिसने भी चार नंबर तीन नंबर बताया गलत है। जिसने भी मैनाक पर्वत बताया है एक नंबर वाले, वो गलत है। और जिसने भी दो नंबर बताया है, क्या जिसने भी दोनों बताया है मतलब जिसने भी ऋष ये मुख पर्वत बताया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है भाई, बिल्कुल ही सही है। आपका दो नंबर सही है, बी वाले बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, जटायु की माता का क्या नाम था। क्या जटायु की मतलब जटायु की माता का क्या, की माता का क्या नाम था, बताइए क्या नाम था। जटायु की माता का क्या नाम था बताइए। क्या पराक्षा था, पराक्षा देवी, तो एक दबाइए। कुंदिका था, कुंदिका देवी, दो दबाइए। सयनी देवी थी, तीन दबाइए। दिति थी, चार दबाइए। अब बताइए जी इसका आंसर क्या होगा, बताइए। सब के सब आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और मैं फिर आपका अपना आंसर भी शो करके आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए जी क्या होगा इसका आंसर। सबके सब मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्या कुंदिका है, पराक्षा है, सैनी है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जिसने भी दिति बताया है चार नंबर वाले वो गलत है। जिसने भी कुंदिका बताया है दो नंबर वाले वो भी गलत है। जिसने पराक्षा बताया है एक नंबर वाले वो भी गलत है। और जिसने भी
सी बताया है। सी मतलब 3 नंबर वाले जिसने बताया है वो बिल्कुल सही है। सहेनी इसका राइट आंसर होगा। सहेनी जटायु की माता थी। क्या सहेनी जटायु की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जिसने भी चैनल को नहीं कराया सब्सक्राइब तो प्लीज़ भाइयों और बहनों सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक भी कर ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए। विभीषण की पत्नी का क्या नाम था। क्या विभीषण की पत्नी थी ना, जो रावण के छोटे भाई थे विभीषण, उनकी पत्नी थी ना, उसका क्या नाम था बताइए। सुरसा देवी है, 1 दबाइए। शर्मा देवी है, 2 दबाइए। सुमति देवी है, 3 दबाइए। संगति देवी है, 4 दबाइए। अब बताइए जिसका आंसर क्या हो सकता है। आप बता देंगे, उसके बाद मैं आंसर को शो करूँगा आपके सामने इसको आंसर को मैं शो करूँगा। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। सब के सब बताएंगे। क्या विभीषण की पत्नी का क्या नाम था। विभीषण की पत्नी का क्या नाम था। सुरसा देवी था, शर्मा देवी था, सुमति देवी था, या फिर संगना देवी था। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपसे तो आया ही नहीं, और जिसने भी 1 नंबर बताया है वो बिल्कुल ही गलत है। शर्मा तो नहीं होगा। जिसने भी 2 नंबर बताया है सुमति देवी, वो भी गलत है। जिसने भी 4 नंबर बताया है संगना देवी, वो भी गलत है। और जिसने 2 नंबर बताए हैं भाई और बहन, वो बिल्कुल सही है। शर्मा इसका सही आंसर होगा जी भाई। शर्मा इसका सही आंसर होगा। बहन 2 नंबर वाले भाई और बहन बिल्कुल कतई सच है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, यार कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए। लव और कुश कहाँ लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाटिका में हुआ था, 1 दबाइए। वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था, 2 दबाइए। अयोध्या में हुआ था, 3 दबाइए। पंचवटी में हुआ था, 4 दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। सबके सब आंसर मुझे अपना कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। सबके सब मुझे अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। वाल्मीकि के आश्रम में। जिसने भी अयोध्या बताया है वो गलत है। पंचवटी बताया है वो भी गलत है। अशोक वाटिका बताया वो भी गलत है। जिसने भी 2 नंबर बताया है वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। क्या वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था लव कुश का जन्म। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। नेट क्वेश्चन 9 नंबर का। बताऊं क्या, हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे। क्या हनुमान जी किसके अंश से उत्पन्न हुए थे। बताइए किसके अंश से उत्पन्न हुए थे। कुबेर के अंश से हुए थे, 1 दबाइए। वायु के अंश से हुए थे, 2 दबाइए। धर्म के अंश से हुए थे, 3 दबाइए। अश्विनी कुमार के अंश से थे, 4 दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है। सबके सब अपना मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। कुबेर देव है, 1 दबाइए। वायुदेव है, 2 दबाइए। धर्मदेव है, 3 दबाइए। अश्विनी कुमार है, 4 दबाइए। अब बताइए जिसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा। जिसने भी धर्म बताया है वो बिल्कुल गलत है। अश्विनी कुमार बताया है वो भी गलत है। कुबेर देव बताया है वो भी गलत है। और जिसने भी 2 नंबर बताया है वायुदेव, वो बिल्कुल सही है। क्या वो बिल्कुल सही है। हनुमान जी किसके वंशज थे, मतलब किसके अंश से उत्पन्न हुए थे। तो वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे। तभी तो वायुपुत्र मतलब पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। क्या पवन पुत्र हनुमान इसलिए कहा जाता है, पवन का मतलब होता है हवा, और है ना पुत्र उसका हो गया हवा का पुत्र मतलब हनुमान। हनुमान हवा का पुत्र हो गया।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो क्या है, मंदोदरी की माता का क्या नाम था? अब मंदोदरी कौन है? मंदोदरी है रावण की पत्नी। रावण की पत्नी है मंदोदरी। उसकी मतलब रावण की सासू का क्या नाम था? ऐसे है डायरेक्टली क्वेश्चन। तो क्या था? प्रभा था, 1 दबाइए। हेमा था, 2 दबाइए। रुक्मणी था, 3 दबाइए। उर्वशी था, 4 दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? सबको सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? प्रभा होगा, हेमा होगा, रुक्मणी होगा या फिर उर्वशी होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जिसने भी प्रभा बताया है वो गलत है, रुक्मणी बताया है वो भी गलत है, उर्वशी बताया है वो भी गलत है, और जिसने भी 2 नंबर बताया है हेमा, वो बिल्कुल ही कतई सही है। तो कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ऐसी अमेजिंग अमेजिंग यूनिक क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही बनता है जी स्टूडेंटों, है ना भाई और बहनों। सब्सक्राइब तो करना ही बनता है और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर भी कर दीजिए ही भाई और बहनों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।